अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम कोर्स सिलेक्शन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि कोर्स सिलेक्शन हमारी कब ओपन होगी, क्लासेस कब से स्टार्ट हैं और हमने किस तरह से अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी है। ठीक है, कुछ तो इसे डेट शीट की तरह समझ रहे थे कि जैसे ही लिंक ओपन होगा सबसे पहले हमने इसकी कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है, नहीं तो हमारी सीट्स बाद में रिज़र्व हो जाएंगी। तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता आप लोगों की कोर्स सिलेक्शन में। ठीक है, अब कोर्स सिलेक्शन कब ओपन होगी, आप लोगों ने किस तरह से करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव सी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव से लेक्चर्स, इंशाल्लाह मैं शॉर्ट लेक्चर भी अपलोड करूँगी। तो उसके लिए आप लोगों ने चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। ठीक हो गया, तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने जो एडमिशन स्केड्यूल हमारा जो है वो अपडेट हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कोर्स सिलेक्शन है वो ओपन होगी। ये देखिए, अच्छा इसमें जो सब पूछ रहे थे कि मेरिट बेस्ड क्या है, तो मेरिट बेस्ड जो चीज़ें होती हैं ना, ये बीएस, ये देखें बीएस जोलॉजी हो गया, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन सब के लिए आपकी जो इन सब के जो एडमिशन्स होते हैं वो मेरिट बेस्ड होते हैं। ठीक है, मेरिट बेस्ड फिर वो लिस्ट एक लगाते हैं, फिर उसके उस हिसाब से जिनके मेरिट में नाम आया होता है वही उन्हीं को एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो ये उनके ये डेट्स हैं, तो इस पर आप लोगों ने गौर व फिक्र नहीं करनी जो दूसरे कोर्सेज़ वाले हैं। अब सबकी कोर्स सिलेक्शन जो है वो कब स्टार्ट होगी, सबकी कोर्स सिलेक्शन जो है वो 24 मार्च को स्टार्ट होगी। इसमें फ़ौरन से मंडे वाले दिन आप लोगों की जो है वो कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें आप कोर्स सिलेक्शन कभी भी कर सकते हैं। आप लोगों की कोर्स सिलेक्शन जो है वो अप्रैल 17 अप्रैल तक ओपन ही रहेगी, आलमोस्ट 1.5 वीक, बल्कि ये एक्सटेंड भी हो जाती है। तो अपने एक्सटेंड होने का वेट नहीं करना आपने। आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो ईद के बाद इंशाल्लाह 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोगों ने 7 अप्रैल से पहले पहले अपनी कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है। ठीक है, क्लासेस का स्टार्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आपने इस दिन क्लास बैठ के लेनी है, बल्कि इसका ये मतलब होता है कि आपके लेक्चर्स इस दिन आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओबियसली अगर 7 अप्रैल को आप लोगों के लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो 7 के बाद नेक्स्ट वीक, सेकंड वीक में आप लोगों के क्विज़ेस के नोटिफिकेशन भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप लेट कोर्स सिलेक्शन करेंगे तो आप लोग अपनी क्विज़ेस भी मिस कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने फिर इसीलिए 7 अप्रैल से पहले पहले अपनी, जैसे ही कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है, तो अपने जिन्होंने तो कोई मतलब एफ़ ग्रेड्स हैं या इस तरह से कोई अगर बीएस इंग्लिश के हवाले से कोई गाइडलाइंस लेनी है, तो वो मुझे ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं और वहाँ से मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इनबॉक्स किया करें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना नेम, कोर्स, बीएस इंग्लिश का कोई भी जो भी है, ठीक है, उसके बाद अपना जो है वो काम, इसके अलावा मज़ीद कोई फ़जूल आप लोगों ने मुझे जो है वो टेक्स्ट साथ नहीं करने। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि बार बार चीज़ों को रिप्लाई किया जाए। अब आ जाते हैं कि आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन करनी किस तरह से है। तो देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, वो इस वीडियो पे मतलब इतना ज़्यादा इसको देखिए ज़रूर, क्योंकि उन्होंने सेकंड सेमेस्टर में करनी है। लेकिन इसमें आप लोगों ने अभी कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, जिनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, जिन्होंने एडमिशन लिया है, चाहे वो बीएस कंप्यूटर साइंस के हैं या बीएस इंग्लिश के हैं या बीएस मैथमेटिक्स के, जिसके भी हैं, उनको पहले से ही आप लोगों के जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया है, तो वो वरीड थे कि हमने किस तरह से कोर्स सिलेक्शन करनी है, क्योंकि उन्हें लास्ट टाइम तो खुद ही उनके कोर्सेज ऑलरेडी मतलब दिए हुए थे, तो अब किस तरह से करनी है। तो अब आप लोगों को, जैसे कि अभी आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के ही यहाँ पे सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है कि पहले आप लोगों ने, ये कोर्स सिलेक्शन का टैब है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने आना है। कोर्स सिलेक्शन भी यहाँ पे आप क्लिक करेंगी, जैसे ही वैसे भी कोर्स सिलेक्शन का जैसे ही लिंक ओपन होता है ना, तो यहाँ पे ये जो आप लोगों का फ्रंट पे है ना, यहाँ पे लिखा जाता है कि आप लोगों का कोर्स सिलेक्शन का लिंक जो है वो ओपन हो गया इस डेट से लेके इस डेट तक। तो आप जल्द से जल्द अपनी कोर्स सिलेक्शन कर लें। ठीक हो गया, फिर आप लोग यहाँ पे आएंगे, जैसे ही वो ओपन होता है तो आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन पे आना है। 24 मार्च को आप लोग ओपन करके देख लेना। तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे आना है। यहाँ पे अभी तो ये आप लोगों का प्रीवियस सेमेस्टर शो हो रहा है ना, लेकिन नेक्स्ट आप लोगों का ये जो है वो सेमेस्टर भी अपडेट हो जाएगा, कुछ का अपडेट हो भी चुका होगा। और नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे ये वाली चीज़ें नहीं शो हो रही होंगी, बल्कि यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन ओपन शो हो रही होगी और नीचे सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे एफ़ ग्रेड वाले, ऊपर आप लोगों के एफ़ ग्रेड वाले, और इसके साथ ही जो है वो आप लोगों के शो हो रहे होंगे डी एफ़
सी और बी नेगेटिव ग्रेड वाले, ठीक है। ये सारे ग्रेड्स के सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे और नीचे आप लोगों के जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं वो शो हो रहे होंगे। तो आप लोगों ने आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगों ने F ग्रेड वाले सिलेक्ट करने हैं तो कर लें, नहीं करने तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपने स्क्रॉल डाउन करना है और अपने न्यू जो सब्जेक्ट्स हैं सेकंड सेमेस्टर के उनको सिलेक्ट करना है, बाद में F ग्रेड वाले सिलेक्ट कर लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने जैसे ही कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन होता है तो आप लोगों ने अपनी स्टडी स्कीम चेक करनी है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप जिस भी कोर्स के हैं, जिस भी सेमेस्टर के हैं, आप लोगों ने अपने सेमेस्टर में यहाँ पे स्टडी स्कीम में आना है। और जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स आप लोगों को शो हो रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी उन्होंने सेलेक्ट करके दिए थे। बेसिकली जो स्टडी स्कीम होती है ना, ये आप लोगों की यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। इसमें हर सेमेस्टर में कुछ मुश्किल होते हैं, कुछ आसान होते हैं। जब आप दूसरों से पूछ के आप आ जाते हैं सीनियर्स के पास, ठीक है, सीनियर्स भी क्या, आप सिर्फ अपने से एक सेमेस्टर सीनियर के पास आते हैं। मतलब अगर आप सेकंड में हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर वाले से पूछ रहे होते हैं कि बताएं लास्ट में आप लोगों के आसान कौन से थे और मुश्किल कौन से थे। तो इस तरह की गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है जिससे आप पूछ रहे हैं उसने सारा साल पढ़ा ही नहीं और उसे पता ही नहीं है कि आसान कौन से थे और मुश्किल कौन से थे, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने लिहाज से जो स्टडी स्कीम यहाँ पे है उसी को आप लोगों ने फॉलो करना है। अगर आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में से कोई एक दो सब्जेक्ट्स रह गए हैं तो उन्हें अभी रिपीट ना करें। आप लोगों का समर सेमेस्टर इसके बाद स्टार्ट होगा, उसमें रिपीट कर लीजिएगा, नहीं तो उसे एक को रख लें, एक को नेक्स्ट में रख लेना, ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको नोट डाउन कर लेना है, अपने पास लिख के रख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें से अब BS इंग्लिश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सेकंड सेमेस्टर के ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, उन्होंने यही रखने हैं, नीचे वालों की तरफ नहीं देखना अभी, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक से उन्होंने स्टार्ट किया होता है। स्टेप वाइज आप लोगों को लेके जा रहे होते हैं टॉपिक्स भी। इवन जो आप लोगों की बुक्स हैं इनमें भी स्टेप वाइज चीज़ें होती हैं जो अगले में उससे कम्प्लेक्स हो जाती हैं, उससे अगले में उससे कम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो ये एक सीरीज़ की तरह जा रही होती है, तो आप लोग इसको डिस्टर्ब ना किया करें। अब आप लोगों ने यहाँ पे EDU 403, ENG 201, ENG 503, ENG 506 और एथिक्स, जो नॉन मुस्लिम्स है उन्होंने एथिक्स सेलेक्ट करनी है और जो मुस्लिम्स है उन्होंने इस्लामिया सेलेक्ट करनी है। जब आप लोगों की कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी तो इन दोनों में से जैसे ही आप ऑन करेंगे ना टैब, तो इन दोनों में से कोई एक ही टैब ओपन आप कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस्लामिया 202 का टैब ओपन करना है, इसके साथ साइकोलॉजी 406 आ जाएगी। 6 सब्जेक्ट्स आप लोगों के हर सेमेस्टर में होते हैं। लास्टिंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना 7th और 8th, उसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, बाकी सब में 6 होते हैं। तो आप लोगों ने 6 ही लेके जाने होते हैं। अब आप लोगों पे है, अगर अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एक दो सब्जेक्ट्स रह भी गए हैं तो अगले सेमेस्टर में आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। समर सेमेस्टर आ जाएगा, उसमें कर लेना। तो अभी आप लोगों ने जैसे ही लिंक ओपन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपनी स्टडी स्कीम चेक करनी है, अपनी बुक्स जो है वो नोट डाउन करनी है कि कौन सी आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जैसे ही कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने BCD मतलब ये रिपीट करने हैं तो वो अभी ना करें, ठीक है, क्योंकि अभी अपने CGPA इम्प्रूव करने पे फोकस करें। अब आप ये सोचते होंगे कि हम फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करेंगे, हमारा CGPA इंक्रीज़ हो जाएगा। तो CGPA जो है वो आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स से भी इंक्रीज़ हो सकता है। आप सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को में A ग्रेड लें, आप B ग्रेड लें, मतलब C से D से तो बेहतर लें ना, A ग्रेड लें, अच्छे ग्रेड्स के साथ सारे 6 के 6 सब्जेक्ट्स पढ़ें। तो ओबियसली आपका अगर 1.5 CGPA है तो 2.5 प्लस भी जा सकता है, ठीक हो गया, क्योंकि अभी आपके स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स हैं। तो ये थी आप लोगों की एक शॉर्ट सी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दिया कि आप लोगों की कोर्स सिलेक्शन कब ओपन हो रही है, ठीक है। आप लोगों की 24 मार्च को ओपन हो रही है और आप लोगों की जो है वो 24 मार्च को जैसे ओपन होती है तो आप लोगों ने ये ईद के बाद चाहे कर लेना कोर्स सिलेक्शन, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट को ईद है या 31 को या फर्स्ट को, तो उसके बाद भी आप लोगों के पास 6 से 7 दिन है, उसमें आप लोग कोर्स सिलेक्शन करें अपनी, ठीक है, कोर्स सिलेक्शन करनी। क्योंकि अगर आप 24 को भी कर लेते हैं ना तो फिर आप लोगों का फ़ी वाउचर जो है वो जल्दी मतलब इशू हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा लेट कर लें, 7 से पहले कर लीजिएगा, लेकिन 7 से जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आप लोगों ने अपने लेक्चर लेना स्टार्ट कर देने हैं। मज़ीद जैसे ही आप लोगों का कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन होता है तो मैं आप लोगों को बता भी दूँगी कि आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी है, किस तरह से सब्जेक्ट्स रखने हैं और किस तरह से उनको लेके चलना है, ठीक हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।